अब स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है? बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं या साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका बॉडी से रिमूवल जरूरी है, अदरवाइज वो बॉडी के लिए पॉइजनस या टॉक्सिक हो सकते हैं। तो उन सब्सटेंसेस का जो रिमूवल है इस प्रोसीजर को एक्सक्रीशन कहा जाता है। एनिमल्स में एक्सक्रीशन अभी हम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की 2 बेसिक कैटेगरीज आपने पढ़ी है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर तो सिंगल सेल्ड होते हैं, सिंगल सेल्ड होंगे तो उनमें अक्सर जो एक्सक्रीशन के लिए प्रोसीजर यूज किया जाता है वो सिंपल डिफ्यूजन होता है। और अमीबा में आपने पढ़ा है, अमीबा पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। ये वैक्यूल क्या करेगी, ये बॉडी की सरफेस तक ट्रेवल करती है और फिर सरफेस पर जाके बर्स्ट हो जाती है। तो जो भी अनवांटेड मटेरियल थे वो वैक्यूल से बॉडी के बाहर फेंक दिए जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे एनेलिडा में नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होता है, इंसेक्ट्स में मालपीजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है और मोलस्क एंड वर्टिब्रेट्स में किडनीज के थ्रू जो है एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो एक्सक्रीशन में जो भी केमिकल बॉडी से बाहर निकाला जाता है वो केमिकल 3 वैरायटी का हो सकता है। कि वो केमिकल 3 वैरायटी का हो सकता है। कौन कौन सी वैरायटी? या तो वो अमोनिया हो सकता है, या वो यूरिया हो सकता है, या वो यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ। या तो वो अमोनिया हो सकता है, या वो यूरिया हो सकता है, या वो यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, तो जो भी एनिमल्स अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं बॉडी से उन्हें अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ह्यूमन इनमें किस कैटेगरी में आता है? ह्यूमन यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है तो ह्यूमन को ह्यूमन बीइंग्स यूरियोटेलिक कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर कैटेगरी यूरियोटेलिक कैटेगरी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स का। पहले यहाँ पे इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आपको 2 किडनी नजर आ रही हैं और ये जो किडनीज हैं इनसे 2 ट्यूब्स निकल रही हैं, इन्हें यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में जा रही है और यहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू जो है यहाँ पे यूरिन को बाहर एलिमिनेट कर दिया जाता है। इधर ये एक वेन है, एक आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे किडनी। किडनी क्या है? ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। 2 किडनीज होती हैं, बीन शेप्ड होती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी हायर होती है, लिटिल हायर देन राइट किडनी होती है। और रीनल आर्टरी जो आती है वो अनक्लीन ब्लड लाती है, यानी कि वो ब्लड जिसको फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में एंटर करना है वो ब्लड आता है और किडनी जब ब्लड को फिल्टर कर देती है तो उसके बाद वो ब्लड रीनल वेन के थ्रू जो है किडनी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये किडनी और इसका फंक्शन हो गया। किडनी से 2 ट्यूब निकल रही हैं। तो अगला टॉपिक आता है यूरेटर यानी एक्सक्रीटरी ट्यूब। ये थिन मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती हैं और यूरिन को किडनी से ब्लैडर में ड्रेन आउट करती हैं। फिर है यूरिनरी ब्लैडर। ये एक पियर शेप रिजर्वायर है जो कि यूरिन को स्टोर करता है। और इसके बाद यूरिथ्रा, इससे एक मस्कुलर ट्यूब निकलती है जो कि यूरिन को बॉडी के बाहर ले जाती है। तो ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। और यहाँ पे एक बार इसका हम 3D डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ये बीन शेप्ड किडनीज है और ये रेड कलर की जो है रीनल आर्टरी है, ये ब्लू कलर की रीनल वेन है। किडनी के ऊपर आप ये जो 2 स्ट्रक्चर देख रहे हैं इन्हें एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है। इसका एक क्रॉस सेक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इसका नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं डिफरेंस बिटवीन यूरेटर एंड यूरिथ्रा। यूरेटर यानी कि ये वाली 2 ट्यूब्स और यूरिथ्रा यानी ये जो एक ट्यूब है। तो यूरेटर जो है वो तो क्या करती है, ये 2 ट्यूब्स होती हैं और किडनी से ब्लैडर तक ब्लड को कैरी करती हैं। वेयर यूरिथ्रा जो है ब्लैडर से बॉडी को ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करती है। ठीक है, यूरिथ्रा जो है एक यूरिथ्रल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है? वॉल्व होता है, वॉल्व से क्लोज होती है। लेकिन यूरिटर में कोई वॉल्व नहीं होता है। जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये इनका भी डिफरेंस है।
और किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी जो होती है ब्लड से पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे यूरिया है, कई सारे वेस्ट सॉल्ट्स हैं और एक्सेस वाटर है, इनको एलिमिनेट करती है। क्योंकि वाटर से एक्स्ट्रा वाटर को ये हटाती है तो ये ब्लड में वाटर बैलेंस को बनाए रखती है, जिसका टेक्निकल टर्म होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखती है। और क्योंकि ब्लड से एक्स्ट्रा मिनरल्स भी हटा लेती है, एक्स्ट्रा मिनरल्स के हटने का मतलब है कि ब्लड का जो पीएच है वो भी रेगुलेट रहता है। ठीक है, तो पीएच बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस और एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट जो है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करना किडनी का मेन फंक्शन है। अब आते हैं नेफ्रॉन्स पर। तो नेफ्रॉन्स क्या हैं? Each kidney is made up of large number of excretory filtration unit called nephron और uriniferous tubules। तो नेफ्रॉन्स का एक नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ये वो बेसिक फंक्शनल फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की। तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी इसे कहा जाता है। इसके जो 2 पार्ट होते हैं, ये जो लॉन्ग पार्ट है, ये जो नीचे है, ये ट्यूब्यूल होता है और जो ऊपर कप शेप पार्ट होता है उसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। और बोमन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारे बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। उस बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो देखिए ये है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये ब्लड कैपिलरीज का है, दैट इज ग्लोमेरुलस है। और ये जो बोमन कैप्सूल का जो नेक्स्ट टर्मिनल है वो ये टिब्यूलर पार्ट पर जा रहा है और फिर टिब्यूलर पार्ट से ये जो है यूरिन फॉर्मेशन के लिए ये दूसरी डक्ट में डाला जा रहा है, ठीक है, यूरिन। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि बोमन कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है, जो कैपिलरीज है, वो कहाँ से बनी है? तो जो अनक्लीन्ड ब्लड है, जो डर्टी ब्लड है जिसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ब्लड यहाँ पे रीनल आर्टरी के थ्रू जब एंटर होता है तो ये आर्टरी बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और ये जो है इन कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है तो वो प्रेशर से आता है, क्योंकि यहाँ पर तो जो सिलेंड्रिकल एरिया है वो वाइड है और यहाँ पर कैपिलरी से बहुत कम होता है। तो ब्लड जैसे ही प्रेशर से आता है तो प्रेशर की वजह से फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेट चला जाता है। इसमें ब्लड पार्टिकल्स फिल्टर नहीं होते हैं। उस ब्लड में से जो भी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, वाटर है, सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, यूरिया है, इस तरह की चीजें फिल्टर होकर के इस रीजन में, टिब्यूलर रीजन में आ जाती हैं और फिर ब्लड, ये कैपिलरीज रिकम्बाइन होकर के ये वेन में कन्वर्ट हो जाती है और ये जो है इस तरह से इसके अराउंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, टिब्यूल के अराउंड। तो जब ब्लड वापस से यहाँ पे लौटता है और उधर जो फिल्ट्रेट आता है तो प्रेशर की वजह से ब्लड का वो कंटेंट भी फिल्टर हो चुका होता है जिसे नहीं होना चाहिए, यानी एक्सेस में वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ठीक है, तो उनको फिर से रीएब्सॉर्ब किया जाता है। जैसे ही ब्लड इस टिब्यूलर पार्ट में आएगा तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है यहाँ पर, ये कैपिलरीज यहाँ से टिब्यूलर पार्ट से फिर से उन चीजों को एब्सॉर्ब करेंगी, रीएब्सॉर्ब करेंगी जिनकी रिक्वायरमेंट ब्लड में है। और जब ब्लड का पीएच और कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी तो जो बचा हुआ एक्सेस वाटर है, वो एक्सेस सॉल्ट है, मिनरल है, यूरिया है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये आगे यूरिन बन के ट्रांसफर हो जाएंगी और क्लीन ब्लड जो है फिर से यहाँ पर रीनल वेन के थ्रू जो है किडनी से बाहर ले जाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है लास्ट में, इसे कहा जाता है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस रीएब्जॉर्प्शन के दौरान एक्स्ट्रा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सॉल्ट्स, मिनरल हो जाते हैं, लेकिन यूरिया का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्योंकि यूरिया जो है वो मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जिसे ब्लड से हटाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन के में यहाँ पर ये बोमन्स कैप्सूल है, यहाँ पे कैपिलरीज का बंडल है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसके थ्रू फिल्टर होता है। बोमन्स कैप्सूल के नीचे जो है टिब्यूलर पार्ट होता है जहां पर की ब्लड से रीएब्जॉर्प्शन, मतलब फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में फिर से उसकी चीजों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है।
तो ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सारा फिर से डायग्राम सामने है, इसमें लिखा है। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस से जब फिल्टर होता है तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, ये सारी चीजें जो होती हैं फिल्टर होती हैं, और बाद में जो रीएब्जॉर्ब होती हैं उन रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, ये सब जो है ग्लूकोज, ये सब फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो यूरिया पार्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिया है ये रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद आते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जहां जब किडनी फेलियर हो जाता है तो आपने सुना है कि डायलिसिस पे रखा जाता है। तो डायलिसिस में जो मशीन बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल किडनी का रोल प्ले करती है, और डायलिसिस से ब्लड को बॉडी के बाहर ले जाके फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो डायलिसिस का वो प्रोसेस है जिसके अंदर उस मशीन में एक सेल्यूलोज की ट्यूब होती है। ठीक है, उस सेल्यूलोज की जो ट्यूब है उसको एक टैंक में डिप किया जाता है जिसकी आयनिक कंसंट्रेशन प्लाज्मा के कंपैरेबल होती है, और ब्लड जब इस सेल्यूलोज ट्यूब में आता है तो यहाँ से ब्लड में अनवांटेड चीजें फिल्टर हो जाती हैं और फिर से ब्लड जो है उस पेशेंट की बॉडी में लौटा दिया जाता है। इसका मैं आपको कुछ यूट्यूब वीडियो लिंक दे रही हूँ, आप वो देखेंगे डायलिसिस का भी, और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का, नेफ्रॉन का, फिल्ट्रेशन मतलब यूरिन फॉर्मेशन का, तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो अब आते हैं कंपैरिजन बिटवीन एल्वेओलाइन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है बड़ा इंटरेस्टिंग है बॉडी के दो डिफरेंट पार्ट्स का, लंग्स में एल्वेओलाई और किडनीज में नेफ्रॉन्स का। तो देखिए एल्वेओलाई भी थिन वॉल्ड होती है और नेफ्रॉन्स भी थिन वॉल्ड होते हैं, और एल्वेओलाई बलून शेप्ड है लेकिन, और यहाँ पर ये कप शेप्ड है। ठीक है, एल्वेओलाई के अंदर भी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, और वुमेन्स कैप्सूल में भी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसे आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। बस एल्वेओलाई में जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस का होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिफ्यूजन होता है वो ब्लड की एक्स्ट्रा चीजों का, वाटर, मिनरल, यूरिया, वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, यहाँ पर भी लार्ज सरफेस एरिया होता है डिफ्यूजन के लिए, गैसियस डिफ्यूजन के लिए। यहाँ पर भी लार्ज सरफेस एरिया होता है ब्लड की चीजों को फिल्टर करने के लिए और रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, और ये एल्वेओलाई में भी ये एल्वेओलाई काफी ज्यादा नंबर में होते हैं, इसी तरह से नेफ्रॉन्स भी किडनी के काफी नंबर में होते हैं। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इन दोनों में देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन के डिफरेंट केसेस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं। जैसे देखिए प्लांट्स का जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की वजह से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। जो हमारे काम की चीजें हैं वाटर, ऑक्सीजन, वो यहाँ पे बनते हैं और प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स है। इसी तरीके से प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट कैसे रिमूव करते हैं, ट्रांसपिरेशन से रिमूव करते हैं। प्लांट में जो गैसेज हैं जैसे ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर वेपर्स हैं, तो ये भी कैसे रिमूव की जाती है, स्टोमेटा लीव्स में होते हैं और लेंटिकल स्टेम्स में होते हैं। जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को लीव्स में स्टोमेटा कहते हैं और स्टेम में लैंटिकल्स कहते हैं। इनके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज किया जाता है या गैसेस को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्लांट जो होते हैं सॉइल में भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को छोड़ते हैं। अच्छा, अगर जो भी स्टोर्ड चीजें हैं सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है तो वो शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, इसके थ्रू जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को प्लांट बॉडी से अलग करते हैं। इसी तरह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स गम्स और रेजिन की फॉर्म में प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में सेल्यूलर वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं और वो लीव्स में होती हैं, तो लीव्स की शेडिंग के थ्रू भी इस तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्लांट बॉडी से हटा दिया जाता है। ठीक है, और ऐसी नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट के हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए काफी काम के हैं, जैसे नेचुरल रबर है, गम है, रेजिन है, असेंशियल ऑयल्स हैं लाइक सैंडलवुड ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल, है ना, लेवेंडर ऑयल। ये सारे जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं।